अनंताचार्य कृपया वेदांत परागम रामकृष्णं विशुद्धभक्तं विश्वसक्सेन मुनिं भजे। विश्वसक्सेनेतीन्द्राणां चरणाम्बुजसुकोमलौ शिरस्थो सम्पद्रौ वन्दे प्राणिना पुकारकौ। प्रथम अध्याय श्री संप्रदाय एवं श्री भाष्य तथा विविध दर्शन परिचय। लक्ष्मीनाथ समारंभे नाथयानुमाध्यम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरुं परंपराम्। श्री संप्रदाय भगवान श्री लक्ष्मीनाथ से प्रारंभ होने वाली, जिसके मध्य में नाथ मुनि और यामुन मुनि हैं, उस गुरु परंपरा की हम वंदना करते हैं जो हमारे गुरु पर्यंत आती है। स्पष्ट है कि इस संप्रदाय का नाम लक्ष्मीनाथ संप्रदाय होना चाहिए। सर्वप्रथम श्री भगवान ने अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश श्री देवी को दिया। इसके पश्चात श्री देवी ने उस मंत्र का उपदेश श्री भगवान के सेनापति श्री विश्वसक्सेन जी को दिया। विश्वसक्सेन ने इस मंत्र का उपदेश श्री षट्कोपसूर को दिया। इसके बाद जगत में श्री संप्रदाय का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। बुद्ध पुरुष कहा करते हैं कि आचार्य का पद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति से दो अपेक्षाएं होती हैं। पहला अपेक्षा है उन्हें किसी का शिष्य होना चाहिए और दूसरा है उन्हें किसी का गुरु भी होना चाहिए। इस कसौटी पर हम पाते हैं कि श्री भगवान मंत्रोपदेष्टा होने के कारण गुरु तो हैं परंतु वे किसी के शिष्य नहीं हैं। इस प्रकार भगवान आचार्यत्व की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करते हैं। दूसरी ओर श्री देवी श्री भगवान की शिष्या हैं, श्री विश्वसक्सेन जी के गुरु पद पर आसीन हैं, अतएव उनमें आचार्यत्व की पूर्ति है। इसलिए श्री देवी को इस संप्रदाय की प्रवर्तिका आधाचार्य के रूप में स्वीकार किया जाता है और इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाता है। श्री संप्रदाय को स्पष्ट रूप से दो भागों में व्यक्त किया गया है। पहला दिव्य सूर्यों की परंपरा और दूसरा आचार्यों की परंपरा। पहला दिव्य सूर्यों की परंपरा श्री संप्रदाय के संस्थानों में प्रतिदिन एक पद या अनुसंधान किया जाता है जिसमें दिव्य सूर्यों के नाम का आकलन है। पहला है भूत योगी, सोरो योगी, महामदाहवयोगी, श्री भट्टनाथ सूरी, श्री भक्ति सार सूरी, श्री कुलशेखर, श्री योगवाहिनी सूर, श्री भक्तांघ्रेणु सूरी, श्री परकाल सूरी, श्री षट्कोप सूरी पर्यंत दिव्य सूर्यों को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गोदाम्बा जी की भी गणना दिव्य सूर्यों में होता है। आचार्यों की परंपरा को स्मरण करने के लिए निम्न श्लोकों का ध्यान होगा। मस्तकम श्री षठ रात्रि मुखम नाथ मुनिम गुरु नेत्रयुगम सरोजाक्षम राम मिश्रम कपोलकम वक्ष स्थलम यामुनार्य महापूर्ण गलात्मकम गोष्ठीपूर्ण बहुयुगम शैलपूर्णम स्तंदयम। श्री रामानुजाचार्य को पंचाचार्य पक्ष पथिक आचार्य कहा जाता है। इन्होंने निम्न 5 आचार्यों से विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया है। पहला श्री महापूर्णाचार्य, इन्होंने पंच संस्कार की दीक्षा दी। दूसरा श्री शैल पूर्णाचार्य, इनसे श्री वाल्मीकि रामायण का अर्थ ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा श्री गोष्ठ पूर्ण स्वामी जी, इनसे मूल मंत्र का तात्पर्य प्राप्त किया था। चौथा श्री मालाधर स्वामी जी, इनने दिव्य प्रबंधों का अध्ययन किया था। पांचवा श्री वरंगराचार्य जी, इन्होंने परम पुरुषार्थ और सहसकृति का अध्ययन किया था। श्री रामानुजाचार्य के प्रमुख 5 शिष्य हैं। पहला श्री कुरेश स्वामी जी, दूसरा श्री दशरथी स्वामी जी, तीसरा श्री आंध्र पूर्ण स्वामी जी, चौथा श्री गोविंदाचार्य स्वामी जी, पांचवा श्री धनुर्धर दास स्वामी जी। आगे की कथा में पहला अध्याय समाप्त हुआ। आगे की कथा में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।